ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित अध्याय 49 का प्रथम भाग सीढ़ी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम और बाबा के चरणों में सशत नमन। तो चलिए अब अध्याय हम शुरू करते हैं। परीक्षा। पहला है हरि कनोवा, दूसरा है सोमदेव स्वामी, तीसरा है नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। प्रस्तावना। जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु की विमल पताखा रूपी बिरदुरावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उसमें जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि सब बैठकर न खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और अब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और भी अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतर प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसीलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधना, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसीलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निर्मित करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। हरि कनोवा। बंबई के हरि कनोवा नाम एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित मुंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जड़ी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्ते में घूम घूम कर हरि का बेटा, जड़ी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का अर्थात कनोवा से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब उन्हें उसे ये दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कनोवा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है। मेरा ही नाम हरि और मैं ही कनोवा का पुत्र हूँ। यह मेरा जड़ी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है।
फिर बाबा को ये कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि और मेरे पिता का नाम कनोबा है? वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ यहाँ आया था। इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे भक्तों। ओम साई राम।